ट्रैफिक पुलिस ने हमें रोका नहीं। ट्रैफिक पुलिस हमारे आगे रास्ता खुद बना रही थी गाड़ियों का। ट्रैफिक पुलिस वाले ने कोई बदतमीजी नहीं की, ना ही हमें ये कहा कि गलत रास्ते में घुसे हैं। रास्ता बनाते हुए हम कुछ देर, मेरे ड्राइवर चूंकि कुछ टाइम से हमारे साथ हैं, उन्होंने कहा पीछे मैडम बैठी हैं, ऐसे मत बोलिए। उस पर वो और उग्र हो गए कि मैडम बैठी हैं तो क्या, तुमको आज बता देंगे, तुमको आज ये कर देंगे। वीडियो में आप क्लियरली सुन सकते हैं। तो ड्राइवर की पॉकेट से सबसे पहला पुलिस वाले ने फोन निकाला, उसकी बेल्ट के नीचे हाथ डाल के उसको बोला कि हाथ आगे करो। चमका रहा है गाड़ी, चमका क्या रहा है? पॉइंट मेरा यही है कि जब हम अपनी गलती मान रहे हैं, मैंने उनको भी कहा कि हमारी गलती है कि हम वन वे में घुसे, तो आप फाइन कीजिए। भैया आप हाथ नहीं लगा सकते हैं। ये भी लगा कि शायद गाड़ी में सिर्फ मैं पीछे अकेली थी, इसीलिए भी वो ज्यादा उग्र। जो फाइन होगा आप फाइन बोल सकते हैं ना, बदतमीजी नहीं कर सकते हैं। क्या रक्षक ही अब भक्षक बन गए हैं? क्या कानून की रक्षा की कसम खाने वाली वर्दी अब आम जनता को डराने धमकाने का लाइसेंस बन गई है? बिहार के दरभंगा से एक ऐसी वीडियो, ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे पुलिस महकमे पर सवालिया निशान लगा दिया है। एक महिला डॉक्टर जो खुद समाज की सेवा करती है, उनके साथ बीच सड़क पर पुलिस की बदसलूकी का मामला गरमाता जा रहा है और एक वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, जिस वीडियो में कुछ ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब इस कहानी में एक नया और चौंकाने वाला मोड़ आया है, क्योंकि पीड़ित महिला डॉक्टर खुद कैमरे के सामने आ गई है और उन्होंने वो बातें बताई है जो इस वायरल वीडियो में कैद नहीं हो पाई थी। आज हम इस वायरल पोस्ट की परतें खोलेंगे और आपको सुनाएंगे उस महिला डॉक्टर की आप बीती। देखिए जरा क्या कुछ कहती हैं। आपने एक वीडियो हम तक प्रोवाइड कराया है, उस वीडियो में आपकी आवाज है, क्या हुआ था आपके साथ? मैं पटना से दरभंगा ट्रैवल कर रही थी, तो चूंकि मैं बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल नहीं करती हूँ, 2 महीने से अप डाउन कर रही हूँ, तो मुझे रास्तों का आइडिया नहीं है। हम लोग गूगल मैप फॉलो करते हुए आ रहे थे। VIP रोड जो पहले वन वे नहीं था, रिसेंट में वन वे हुआ है, उसमें गूगल मैप ने वहां से रास्ता दिखाया, तो हम लोग वहां पे एंटर किए। वो हमारी गलती थी, वन वे में एंटर नहीं करना चाहिए था। लेकिन हमारे आगे भी एक वैन थी, जो मैं मान सकती हूँ कि बड़ी गाड़ी नहीं है, लेकिन हमारे पीछे स्कॉर्पियो भी थी, जो मेरी व्हीकल के बराबर ही गाड़ी है। तो हम लोग वहां पे एंटर कर रहे थे। एंटर करते ही जाम वहां पे पहले से था। ट्रैफिक पुलिस ने हमें रोका नहीं। ट्रैफिक पुलिस हमारे आगे रास्ता खुद बना रही थी गाड़ियों का। ट्रैफिक पुलिस वाले ने कोई बदतमीजी नहीं की, ना ही हमें ये कहा कि गलत रास्ते में घुसे हैं। रास्ता बनाते हुए हम कुछ देर आगे और गए। वहां पे जाके क्या होता है, एक पुलिस वाला था जिसका नाम मैंने टैग पे पढ़ा, हरेंद्र कुमार। उसने 2-3 बार जो मेरे ड्राइवर की साइड वाला सीट होता है, उसके शीशे पे अपनी बंदूक से मारा। अब वो गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए मार रहा था या असॉल्ट करने के लिए मार रहा था, वहां पे क्लियर नहीं हुआ। कुछ दूर आगे जाके उसने गाड़ी रोकने की कोशिश की, जो भी किया, ड्राइवर ने स्लो डाउन किया। हमें अपनी गलती वहां पे समझ नहीं आई, क्योंकि वन वे का अगर फाइन होता तो पीछे ट्रैफिक पुलिस वाला करता। 4-5 और पुलिस वाले थे, लेकिन ये जो हरेंद्र कुमार थे, इन्होंने सेम हरकत आगे आके फिर से चालू की। अपने बंदूक से शीशा तोड़ने की कोशिश की और मेरे ड्राइवर को बदतमीजी से बात की। ऐसी अभद्र गालियों का इस्तेमाल किया, जो वीडियो में है, जो मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगी। मेरे ड्राइवर चूंकि कुछ टाइम से हमारे साथ हैं, उन्होंने कहा पीछे मैडम बैठी हैं, ऐसे मत बोलिए। उस पर वो और उग्र हो गए कि मैडम बैठी हैं तो क्या, तुमको आज बता देंगे, तुमको आज ये कर देंगे। वीडियो में आप क्लियरली सुन सकते हैं कि कौन सी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। जो यहाँ पे मेरी ग्रैंडमदर के स्टाफ है, वो भी लोकेशन पे पहुंच चुके थे, क्योंकि मैंने उनको पहले बोला था कि हम लोग फंसे हुए हैं, गलत रास्ते में घुस गए हैं। वो गाड़ी की आगे की तरफ से आके पुलिस वाले को रोकने की कोशिश किए, मामला समझने की कोशिश किए। उनपे भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ, उन्होंने भी एक हाथ खाया। मेरा ड्राइवर, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, कुछ भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। उसको पुलिस वाला धमका रहा है कि बाहर निकलो, बाहर निकलो। वो बहुत ही पेशेंस के साथ, उतना पेशेंस के साथ बात करना भी उस सिचुएशन में मुश्किल है। सिर्फ ये कह रहा है कि हुआ क्या है, क्यों निकले। गाड़ी डैमेज करने की कोशिश की गई है, गालियां दी गई हैं। जब मेरे ड्राइवर को बंदूक उसके गर्दन के पीछे लगा के उतारा गया, तो ड्राइवर की पॉकेट से सबसे पहला पुलिस वाले ने फोन निकाला, उसकी बेल्ट के नीचे हाथ डाल के उसको बोला कि हाथ आगे करो। जो रिकॉर्डिंग करते करते मुझे उस पैनिक में वो इंसिडेंस जो है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। ड्राइवर को आगे थोड़ी दूर पे रोका गया,
गाड़ी की चाबी उसने मेरी तरफ फेंकी और जब मैं वहां पे उतरी हूँ, ये हरेंद्र कुमार जो है, इनका नाम सिर्फ मैं इसीलिए ले रही हूँ, थे वहां पे और भी लोग, बट ये जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल था ये सिर्फ इनकी तरफ से था। मैंने इनको बोला कि आप पढ़े लिखे हैं, प्रशासन के लिए काम करते हैं, तो ऐसा कौन सा नियम कहता है कि आप बदतमीजी कर सकते हैं? जो फाइन है आप फाइन लीजिए। तो जिस पे उन्होंने मुझे झुंझला के कहा कि फाइन लेना मेरा काम नहीं है, ये ड्राइवर हम पे गाड़ी चाप रहा था। उस चीज के जवाब में मैंने उनको कहा कि मैं भी गाड़ी में थी, ड्राइवर आप पे गाड़ी नहीं चाप रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम भी आपसे बदतमीजी कर सकते हैं और कहेंगे कि नहीं किया। जिसके जवाब में मैंने कहा कि आप कीजिए, फिर देखा जाएगा क्या होता है। जिस पे शायद उनको डर लगा या वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं डर जाऊंगी, जिसका उनके पास जवाब नहीं था। अभद्र भाषा का इस्तेमाल होते रहा, जो कि हम लोग रिपीट भी नहीं करते, अपनी जबान पे भी नहीं लाते हैं। उसके बाद या तो उनके जो साथ में कलीग थे उन्होंने उनको कुछ कहा, या किसी ने एक फोन लाके उनको कुछ दिया कि साहब आ रहे हैं, या कुछ उनको कहा गया, जिसपे उन्होंने ड्राइवर को एक और हाथ लगाया और बोला कि गाड़ी लो और निकलो यहाँ से। पॉइंट मेरा यही है कि जब हम अपनी गलती मान रहे हैं, मैंने उनको भी कहा कि हमारी गलती है कि हम वन वे में घुसे, तो आप फाइन कीजिए, या एक बार गाड़ी घुस चुकी है तो आप आगे निकलने का तरीका बताइए। जिस रोड पे और गाड़ियां भी थी, हमारे आगे भी थी, पीछे भी थी, और किसी गाड़ी के साथ बदतमीजी नहीं करना या अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, पहली चीज है कि पुलिस वाले का काम नहीं है, ट्रैफिक पुलिस का काम है। जब ट्रैफिक पुलिस असक्षम होती है ट्रैफिक मैनेज करने में, तब ये लोग आते हैं। बट जब हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं या ट्रैफिक पुलिस की ट्रैफिक नॉर्म्स की बात करते हैं, तो जो प्रशासन द्वारा लोग हैं ये काम को स्विफ्टली कराने के लिए, जब वही नॉर्मल जनता के खिलाफ इस तरह से काम करेंगे तो हम सुरक्षा कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? क्या लगा आपको उस वक्त, जिस वक्त इस तरह का अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो? आपको कैसा फील हो रहा था एक महिला होने के? मुझे बहुत अनसेफ फील हुआ, और ये भी लगा कि शायद गाड़ी में सिर्फ मैं पीछे अकेली थी, इसीलिए भी वो ज्यादा उग्र हो रहे थे, क्योंकि मेरे पीछे भी स्कॉर्पियो थी और मेरे आगे भी एक वैन निकली है जिनको नहीं रोका गया। ये रूल्स आपको, ये वन वे का मालूम नहीं था या आपके ड्राइवर नए थे क्या? हाँ, ड्राइवर पहली बार इस रूट पे आ रहे थे, हम गूगल मैप फॉलो करके आ रहे थे। जब हम एंटर कर गए थे तब हमने देखा कि वहाँ पे वन वे का बोर्ड था, और जो ये जाम था वो पहले से जाम था। उससे पहले वाली रूट में भी जो वन वे नहीं था, 200 मीटर का रास्ता कवर करने में हमें 30-40 मिनट लगे हैं, क्योंकि उसी रोड पे बुद्ध दरभंगा का यूजुअल होता है, बैल भी है, टेम्पो भी है, इंसान भी उसी पे चल रहा है। क्या लगता है कि एक पुलिस वाले का रवैया इस तरीके से होना चाहिए, वो भी विशेष जब महिला वहाँ मौजूद? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्लस जो 1-to-1 उन्होंने रोड पे खड़े होकर धमकी दी कि हम भी आपसे बदतमीजी कर सकते हैं और कहेंगे कि नहीं की है, वो मुझे पर्सनल लेवल की धमकी लगी, जो कि हम जो हमारे प्रोटेक्टर्स होते हैं उनसे नहीं एक्सपेक्ट करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री लगातार दावा करते हैं कि बिहार में महिला सशक्तिकरण के लिए काम हो रहा है, लेकिन इस तरीके से एक पुलिसकर्मी के द्वारा करना कहीं न कहीं उस दावे की पोल खोलता है। दावे की पोल खोलता है, और जो अभद्र शब्द इस्तेमाल होते हैं ना, वो भी अगर हम उस पर गौर करेंगे तो वो शब्द ही बताते हैं कि हम महिलाओं की कितनी इज्जत करते हैं। आखिरी सवाल कि ऐसे पुलिस पदाधिकारी पर क्या मांग करते हैं जिला प्रशासन से कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई यही होनी चाहिए कि जब उनका चयन ही हुआ है वहाँ पे पब्लिक की सेफ्टी के लिए या जो रूल्स रेगुलेशंस ब्रेक होते हैं उसको हैंडल करने के लिए, तो उनको इस सिचुएशन को अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा के और हैवॉक या फिर नॉर्मल पब्लिक में ये भय नहीं क्रिएट करना चाहिए कि हमारे साथ कोई और क्या कुछ करेगा, जो हमारे रक्षक है वही हमारे खिलाफ करेगा। तेजस्विनी पाटिल। और भी वहाँ कोई लोग थे जिस घटना को देखा आपके साथ ही? वहाँ नॉर्मल पब्लिक भी थी, उसमें से काफी लोगों ने कहा, इनफैक्ट जब वो पहले जो नॉर्मल जनता थी उन्होंने भी पहले जब उन्होंने शीशा पे गोली मारा था, मतलब गोली का हैंडल मारा था, तो भी उन्होंने कहा था कि आप, हम लोगों को इशारा किया था कि आप बात कीजिए, हमारी पिटाई नहीं कर सकते हैं। और जो मेरे यहाँ के स्टाफ है वो भी जब वहाँ पहुंचे थे, उन्होंने बीच में घुसने की कोशिश की कि क्या मामला है, तो उन्होंने भी एक हाथ खाया और उनके साथ भी अभद्र भाषा का प्रयोग। तो यह थी दरभंगा की वह सच्चाई जिसे अब तक सिर्फ एक छोटे से वीडियो के चश्मे से देखा जा रहा था। महिला डॉक्टर की आप बीती सुनने के बाद अब गेंद प्रशासन के पाले में है। सवाल सिर्फ एक पुलिसकर्मी की बदतमीजी का नहीं है, बल्कि सवाल उस भरोसे का है जो आम जनता खाकी वर्दी पर करती है। अगर सड़क पर एक पढ़ी लिखी डॉक्टर सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही और उससे पुलिस के गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है, तो सोचिए जरा आम नागरिक की क्या बिशात।
लेकिन महिला डॉक्टर ने स्पष्ट किया है कि उनकी नाराजगी जो है पूरी पुलिस फोर्स से नहीं है, बल्कि उस एक मानसिकता से है जो वर्दी की आड़ में आम लोगों का अपमान करती है। उन्होंने ये तक कहा है कि ट्रैफिक पुलिस ने काफी मदद की, हर बात बताई, हर दिशा निर्देश दिए, लेकिन एक वर्दी ने कई पुलिस वर्दी पर सवाल खड़े कर दिए। तो हालांकि बने रहिएगा, सच्चाई आपके बीच लेकर आएंगे यूं ही स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।